नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीसीसीएल के नॉर्थ तीसरा में शनिवार को दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जाता है कि गोकुल पार्क के पास रघुकुल समर्थकों एवं भाजपा के सतीश महतो के समर्थकों के बीच वर्चस्व के लेकर भिड़ंत हो गई। इसमें आधे दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और 32 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। बताया जाता है कि नॉर्थ तीसरा के लोडिंग पॉइंट पर वर्चस्व को लेकर पहले से ही तानातानी चल रही थी। सिंदरी क्षेत्र के डीएसपी अमित कुमार, जोरापोखर सर्किल इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार, तीसरा थाना प्रभारी सीपी सिंह, धनु डीओपी प्रभारी चंद्रशेखर सिंह एवं धनबाद, सिंदरी और बलियापुर के पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। तो लोग यहाँ पुलिस में मुदावत कर रहा था। इन लोग खाना खा करके और इन लोग समझ एक तरह रेस्ट ले रहा था थोड़ी देर के लिए। तो हम गाड़ी से उतरे, सबसे आगे हम ही थे समझे, वीडियो बनाने के लिए। तो जब देखे ना, तो धरने के लिए जब हम दौड़े ना, तो उसी चक्कर में लाठी डंडा से एक आध डंडा हमको भी धर दिया ये लोग। उसके बाद में जब बाकी सब लोग जब भीड़ फटा ना, तब फिर हम पकड़ना शुरू कर दिया कि देखिए उतना में नहीं धर पाइएगा ना। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के खपरियावा बनहा इलाके में शनिवार को दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के बीच जमकर पथराव हुआ। बताया जाता है कि खपरियावा बनहा इलाके में कुर्बानी के मौके पर पशु वध को लेकर पहले दोनों पक्षों के बीच तू में हुई। इसके बाद दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। एक पुलिसकर्मी सहित कुछ लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। घायलों को मामूली चोटें आई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जाती है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हजारीबाग के एसडीओ मेघा भारद्वाज भी मौके पर पहुंच गई थी। गाड़ी पुराना है, नया गाड़ी है यार। दुमका में एक दिन में कोरोना से संक्रमित 38 मरीज पाए गए हैं। इसमें से 33 पुलिसकर्मी हैं। सभी पुलिसकर्मी जरमुंडी थाना के बताए जाते हैं। केंद्रीय कारा के जेलर भी संक्रमित बताए जाते हैं। इसके साथ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 110 हो गई। शनिवार को 7 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। गिरिडीह जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष महादेव दुबे ने हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। शनिवार को पार्टी के नवनिर्मित पार्टी कार्यालय में दुबे ने पत्रकारों से कहा कि सरकार ने आम जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में लगी हुई है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वैश्विक कोरोना महामारी जिस तरह से पूरे झारखंड राज्य में कोरोना फैल रहा है और खासकर गिरिडीह में एक दिन में 160-170, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने राज्य की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तो इसके विपरीत दिखाई पड़ रहा है कि जितने भी अस्पताल हैं उन अस्पतालों में किसी भी प्रकार की व्यवस्था मरीजों की नहीं है और सरकार उसके नाम से, उन मरीजों के इलाज के नाम से एक मोटा रकम प्रत्येक व्यक्ति के नाम से, प्रत्येक मरीज के नाम से उठा रही है। तो सरकार इस बात का ध्यान रखे कि यह पैसा आखिर कहाँ जा रहा है, क्यों इस पैसा का गबन हो रहा है। AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य में पुलिस प्रेस समन्वय समिति की गठन की मांग की। जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश प्रभारी प्रीतम भाटिया एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शंकर गुप्ता ने शनिवार को कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। डीआईजी ने पुलिस प्रेस समन्वय समिति की गठन की दिशा में सार्थक पहल करने का आश्वासन दिया है। के द्वारा जो मांग पत्र दिया गया है ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन के लिए, तो कोल्हान रेंज में 3 जिले आते हैं। मैं तीनों जिले के एसपी को ज़रूर इसके आधार पर एक पत्र लिखूंगा कि तीनों जिले में जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए ताकि पत्रकारों को और पुलिस के बीच में कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आपस में बातचीत करके सॉल्व किया जा सके, या पत्रकार को भी अगर कोई कठिनाई हो तो उस फोरम पर उसकी रखा जाए। इसके लिए मैं तीनों एसपी को लिखूंगा कि एक नोडल अफसर बना दें अपने ज़िले में।
पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह से फेल होने का आरोप लगाया। शनिवार को दुमका में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। दुमका जिले में हो रहे विकास कार्यों पर भी उन्होंने सवाल उठाया। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कोविड-19 के व्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं और जनता को भी बताना चाह रहे हैं कि सरकार अगर व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो जनता को स्वयं अपने आप से अपने आप को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। हजारीबाग के उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद वे 30 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में चले गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में रामगढ़ के उपायुक्त संदीप सिंह हजारीबाग के अतिरिक्त भार में होंगे। बताया जाता है कि पहले उनके 2 वर्ष के बेटे की कोरोना संक्रमण जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 14 दिनों के बाद उपायुक्त का भी टेस्ट कराया गया तो वे भी पॉजिटिव आए। धनबाद की जानी मानी शिक्षाविद एवं प्रोफेसर नजमा कलीम का निधन शनिवार को तड़के उनके आरा मोड़ वासेपुर स्थित आवास पर हो गया। वह स्थानीय SSLNT महिला महाविद्यालय में उर्दू विभाग के अध्यक्ष पद से 2017 में सेवानिवृत्त हुई थी। वे उर्दू के प्रसिद्ध शायर डॉक्टर कलीम अजीज की पुत्री थी। उनके निधन पर उर्दू पत्रिका सहपर के संपादक और प्रसिद्ध शायर अहमद फरमान, आलोचक एवं कथाकार डॉक्टर आसिफ सलीम, वरिष्ठ शायर नजमी उस्मानी, डॉक्टर रौनक सहरी, डॉक्टर हसन निजामी, शाह इलाहाबादी, अकील गायावी ने गहरा दुख प्रकट किया है। फेसबुक ग्रुप के एखोन और तखन के सदस्यों ने शनिवार को मैथन में पौधारोपण किया। एरिया नंबर 4 एवं 5 के दुर्गा पूजा पंडाल के पास अशोक, बेल और देवदारू के पौधे लगाए। काली पहाड़ी काली मंदिर प्रांगण में भी सदस्यों ने पौधे लगाए। जल्दी जल्दी सबाई जल्दी ছবি উঠে জলদি কবির আপনি এইটা ধরে বসুন দাও কবিরটাকে এইটা দিয়ে নিয়ে নিন কোনটা थे आज 5 नंबर एरिया में मंदिर के पूर्व भाग में थोड़ा पीछे हम लोग एक तो अशोक वृक्ष का रोपण कर चुके हैं और एरिया 4 में दुर्गा मंदिर के सम्मुख भाग में भी एक तो अशोक वृक्ष का रोपण कर चुके हैं हम लोग आज सुबह। इसके बाद हम लोग चले गए काली पहाड़ी रक्षेश्वरी मंदिर में, जहां एक देवदारू वृक्ष लगाया गया था और एक बिल्व वृक्ष का रोपण कर चुके हैं हम लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शंकर रवानी ने PDS के चावल की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की मांग की। वे शनिवार को झरिया सुदामदी के भौरा में रवानी ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा सरकार के समय से ही चावल की कालाबाजारी चल रही है। JMM की सरकार में इसे चलने नहीं दिया जाएगा। शंकर रवानी के माध्यम से जो हमारा सरकार के द्वारा जो जन वितरण प्रणाली के माध्यम में जो लोगों को द्वारा जो चावल वितरण, अनाज वितरण, इसमें दाल वगैरह जितने भी अनाज लोगों को दिया जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा रूप से कालाबाजारी हो रहा है, जो आम जनता को ये पता नहीं है। आम जनता का हक का जो अनाज है उसे पुनः एक बड़ा थोक विक्रेता के पास पहुंचाया जा रहा है, तो उसे हम लोग बंद करने में लग गए हैं और उसको बंद करके रहेंगे, क्योंकि यह अनाज गरीबों के लिए आया हुआ है और उसको मिलना चाहिए और हम लोग उसका हक अधिकार दिला कर रहेंगे। बोकारो के पिंडराजोरा थाना के ओबरा गांव में एक नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। विकास गोप नामक युवक का घर में भाई के साथ झगड़ा हुआ था। बताया जाता है कि झगड़े के बाद उसने घर के पीछे एक पेड़ में फांसी लगा ली। लातेहार के चंदवा प्रखंड के लोग हाथियों से परेशान हैं। हाथियों का झुंड पिछले 4 दिनों से प्रखंड के 10 गांवों में विचरण कर रहा है। हाथियों का झुंड कहीं खेत में लगे फसल बर्बाद कर दे रहा है तो कहीं छप्पर उजाड़ दे रहा है।
गांव वाले दहशत में हैं, लेकिन वन विभाग निष्क्रिय बना हुआ है। इधर इतना ऐसा कुंभा रह रहे हैं, इतना नुकसान कर दिया। खेती बाड़ी करते हैं कुंभा में रह के और इतना नुकसान कर रहा है, कैसे समस्या हल होगा? आदमी कुछ तो विचार करते न घर पे अब दिन रहे के बाद अब दिन के नुकसान कर दिलक है तो अगर नहीं हमरा कोनो विचार कर देबा का हम कान रहबै तो भाग गेली से नहीं तो का भाग गेली से नहीं ना बचली तो का करलक राती। लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड के चतरा गांव में तालाब में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। निरसा के मुगमा के एक रिफैक्ट्री में पुलिस ने शनिवार को करीब 20 टन अवैध कोयला जब्त किया। एसडीपीओ निरसा विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि इस रिफैक्ट्री में ECL कापासारा आउटसोर्सिंग से कोयला आता है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।